देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो 8 साल में आपने जीएसटी के नाम पे देश की जनता को क्यों लूटा? आपने 127 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन किया जीएसटी के नाम पे 8 साल में, जिसमें से 123 लाख करोड़ रुपए आपने इस देश के आम आदमी से लिया और 4 लाख करोड़ रुपए जो चंद अमीर लोग हैं, जिनको आप कह सकते हैं, जिनकी आबादी 5-10% है, उनसे आपने लिया। तो वो पैसा आप उनको वापस कीजिए। आपको 8 साल के बाद जब अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया, तब आपको जीएसटी की याद आ रही है। तो इसलिए मैंने इसका नाम रखा है, ये भारतीय जेब कतरा पार्टी है, जो चपत उत्सव मना रही है देश में। इसको बचत उत्सव नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इसमें भी आप देखिए ना, कच्चे माल पे आपने 12 से बढ़ा के 18% टैक्स कर दिया, और जो उससे पक्का माल तैयार हो रहा है उसको आपने कहा कि हमने 0% कर दिया। तो अल्टीमेटली तो वो माल महंगा हो जाएगा ना, जो उन कच्चे माल से तैयार होगा। उसको आपने 12% से बढ़ा के 18% टैक्स कर दिया कच्चे माल पे, और जो माल उससे तैयार होगा उसका आप कह रहे हैं कि हमने 5% से घटा के 0% कर दिया। तो ये कान को चाहे इधर से पकड़िए चाहे इधर से पकड़िए। तो आप देश की जनता को क्यों मूर्ख बना रहे हैं? आपने कहा कि 47,000 करोड़ रुपए का नुकसान सरकार को होगा इस टैक्स रिफॉर्म से, फिर आप कह रहे हैं 2 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा इस देश की जनता को। तो महीने का तो एक आदमी के हिस्से में 115 रुपए ही आया ना। तो ये किस प्रकार का आपका रिफॉर्म है? और आपको इसकी याद 8 साल के बाद क्यों आई? और हर बार आप ऐसे झूठ क्यों बोलते हैं? आपने नोटबंदी किया, आपने कहा अगर 50 दिन में देश में क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आया, आपको आपके जीवन में बदलाव नहीं आया, आपकी तकदीर नहीं बदली, तो हमें चौराहे पे खड़े करके फांसी दे देना। देश की जनता लाइन में खड़ी हो गई, 100 लोग मर गए, 99.3% पैसा फिर से बैंकों में वापस आ गया। ना आतंकवाद खत्म हुआ, ना जालीवाद नोट खत्म हुआ, ना कालाधन खत्म हुआ। फिर आपने कहा जीएसटी दूसरी आजादी है, आर्थिक क्रांति है। 8 साल बाद आप अपने ही उस आर्थिक क्रांति की आलोचना करते हुए कह रहे नहीं साहब, अब तो बहुत ज्यादा टैक्स हो गया, अब हम कम कर देंगे। तो वो आज का एमएलए राम अवतार, एक फिल्म आई थी राजेश खन्ना की, उसमें बोला कि रोटी का दाम इतना बढ़ाना चाहते हैं, बोले 1 रुपए और बढ़ा लो। कुछ नहीं, देखिए ऐसा है कि बार बार आपको अमेरिका अपमानित कर रहा है। H1B वीजा के नाम पे अपमानित किया, उसके बाद अभी आप देख रहे हैं कि सीज फायर के नाम पे वो कई बार, दर्जनों बार उसने भारत का अपमान किया। तो लगातार, और पाकिस्तान से वो अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है, वो कह रहा है कि आई लव पाकिस्तान। तो जो देश लगातार आपके विरोधी देश को संरक्षण दे रहा है, उसके साथ खड़ा है, यूएन में एंटी टेररिस्ट कमेटी का चेयरमैन पाकिस्तान को बना दिया जाता है, तो अमेरिका की नीति तो भारत के लेके क्या है वो समझ में आ रही साफ तौर पे। और अब आप स्वदेशी की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, आप खुद जो है वो स्विट्जरलैंड की घड़ी पहनते हैं, इटली का चश्मा पहनते हैं, जर्मनी की पेन इस्तेमाल करते हैं, अमेरिका का फोन इस्तेमाल करते हैं, जर्मनी की कार इस्तेमाल करते हैं, हवाई जहाज से लेकर हेलीकॉप्टर तक सब विदेशी आप इस्तेमाल करते हैं। अभी मैंने कॉमर्स मिनिस्ट्री का डेटा रखा, दुनिया के 190 देशों से हम आयात करते हैं। दुनिया के 190 छोटे छोटे देशों से हम सामान खरीदते हैं। 60 लाख करोड़ रुपए का एक साल में हम आयात करते हैं, विदेशों से सामान खरीदते हैं। आप कह रहे हैं अब अचानक आप स्वदेशी अपनाएंगे? तो ये सब जुमलेबाजी जो प्रधानमंत्री जी की है, वो अब लोगों को समझना चाहिए